नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट सरजी में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो से अंग्रेजी का कोई भी बड़े से बड़ा शब्द है, कोई भी बड़े से बड़ा नाम है, कोई भी अंग्रेजी का कठिन शब्द है तो उसे आप कैसे हिंदी में बदल सकते हैं, कैसे आप उसे हिंदी में पढ़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको एक आसान सा तरीका बताऊंगा जिसे समझकर आप कोई भी अंग्रेजी का कितना भी बड़ा नाम हो, कितना भी बड़ा शब्द हो, कितना कठिन शब्द हो, उसे आप हिंदी में बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे, बहुत ही आसानी से पढ़ पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, तरीका पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लीजिएगा। इस तरीके से आपको इस चैनल पर वीडियो देखने को मिलेगी हमेशा। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना चाहते हैं तो ये चीज़ आप ज़रूर सीखें। देखिए बच्चों, यहाँ पर अंग्रेजी में कुछ कठिन शब्द लिखे गए हैं जिनको मैं आपको बहुत ही आसानी से हिंदी में बदलना बताता हूँ। बस आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। आप ध्यान से बस वीडियो देखते जाइए। लिखा है पहला शब्द DOSTI। तो क्या लिखा गया है देखिए, तो डी से बनता है आपका द, उसके बाद लिखा है ओ, तो ओ से होती है बच्चों ओ की मात्रा। यहाँ पर लिखा है यस और टी। तो अगर एक अक्षर लिखने के बाद तुरंत दूसरा अक्षर लिखा हो तो ऐसा तब लिखा जाता है बच्चों जब पहले अक्षर को आधा बनाना हो, तो ऐसा लिखा जाता है कि एक अक्षर लिखने के बाद तुरंत दूसरा अक्षर लिख दिया जाता है। ठीक है, तो इससे आपको यह ध्यान रखना है कि आपको जो पहले वाला अक्षर है उसको आधा बना देना है। तो यानी हम यस से जो भी बनाएंगे वह आधा होगा। तो यस से बनता है 100, लिखेंगे आधा 100। और टी से बनता है आपका त। आई है तो इससे छोटी की मात्रा भी होती है और बड़ी की मात्रा। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, अगर छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हो गया दोस्ती। तो दोस्ती नाम का शब्द नहीं होता, यहाँ पर दोस्ती नाम का शब्द होता है। तो इसलिए हम यहाँ बड़ी की मात्रा लगाएंगे, हो गया दोस्ती। क्या हो गया? दोस्ती हो गया। समझ में आ गया? आगे लिखा है MITRATA। देखिए एम से बनता है आपका म, ठीक है। आई है तो छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हो गया मी। टी आर है तो बच्चों टी आर से बनता है त्र। क्या बनता है? त्र। तो यहाँ लिखेंगे त्र। इस तरह में कोई मात्रा नहीं इसलिए यहाँ ए लगा है। टी से लिखेंगे बच्चों आपका त। ए से बनता है आ की मात्रा है, लिखा गया मित्रता। क्या लिखा गया है? मित्रता। समझ में आ गया? आगे लिखा है NASTA। तो एन से बनता है आपका 9, ए से बनता है आ की मात्रा। अब यहाँ पर भी देखिए SH लिखा है और टी लिखा है, एक साथ लिखे गए हैं तो इसे आप आधा बनाएंगे पहले वाले अक्षर से। तो SH से बनता है बड़ा सा, तो लिखेंगे आधा सा। और टी से बनता है आपका त। ए से आ की मात्रा, लिखा गया है नाश्ता। उसके बाद KATHIN। तो ये लिखा गया बच्चों कठिन। तो कठिन में का पे मात्रा नहीं होता है तो इसलिए यहाँ ए लगाया है। तो के से पूरा क बनाएंगे, ठीक है। TH से लिखेंगे आपका ठा। आई से बनता है छोटी ई की मात्रा और यन से बनेगा 9। यह लिखा गया है कठिन। क्या लिखा गया है? कठिन। उसके बाद PATNI। तो यहाँ पर लिखा गया बच्चों पत्नी। तो पत्नी में पा पे मात्रा नहीं होता तो PA से पूरा पा बना देंगे। उसके बाद टी और यानी एक साथ हैं तो टी से जो भी बनाएंगे आधा होगा, तो टी से बनता है तो, लिखेंगे आधा तो, यानी से लिखेंगे 9। आई से छोटी की मात्रा भी होता है, बड़ी की मात्रा भी। तो अगर हम छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हो गया पत्नी। पत्नी तो पत्नी नहीं होता, पत्नी होता है, मतलब बड़ी की मात्रा लगी रहती है, ठीक है। तो आई से यहाँ पर क्या होगा? बड़ी की मात्रा, यह हो गया पत्नी। आ रहा है बच्चों आपको समझ में? यह कठिन शब्द आपको समझ में आ रहा है ना कि कैसे आप इसे हिंदी में लिखेंगे? इस तरीके से आप लिखेंगे। कोई भी आधा अक्षर है तो कैसे लिखेंगे, कोई भी मान लीजिए बिना मात्रा वाला अक्षर है तो कैसे लिखेंगे, सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ध्यान से देखिए वीडियो। आगे लिखा VICHAR। तो वी से बनता है आपका वाह, आई से बनता है छोटी ई की मात्रा, CH से बनता है आपका च, ए से बनता है आ की मात्रा, आर से बनता है र। लिखा है विचार। क्या लिखा गया है? विचार। उसके बाद DIKSHA। तो डी से होता है बच्चों आपका द। आई से लिखते हैं छोटी ई की मात्रा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि KSH लिखा है तो KSH से बनता, आपको ध्यान रखना है कि KSH से
छ बनता है। क्या बनता है? छ। यह आपको ध्यान रखना है, बहुत ही अलग अंग्रेजी इसका होता है। KSH मिलाकर बनता है छ। ठीक है, तो यहाँ पर KSH है तो यह लिखेंगे छ। उसके बाद ए से बनता है आ की मात्रा, लिखा है दीक्षा। क्या लिखा गया है? दीक्षा। समझ में आ गया? आगे SIKKA लिखा है तो एस से बनता है आपका सा। आई है तो छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। अब यहाँ पर है डबल के, तो अगर डबल अक्षर एक बार लिखा रहे, सॉरी डबल जैसे एक अक्षर है वह दो बार लिखा रहे, ठीक है, एक अक्षर दो बार रहे तो एक अक्षर से हम आधा बनाएंगे और एक वाले से पूरा। तो के से बनता है क, लिखेंगे आधा क, और इस के से पूरा क बनाएंगे और ए से आ की मात्रा लिखा गया है सिक्का। तो अगर एक अक्षर जो है दो बार लिखा है तो इससे आपको पहले वाले से आधा बना देना है, दूसरे वाले से पूरा बनाना है। ठीक है, आगे DRISHTI, तो डी से बनता है आपका द। RI से होता है बच्चों री की मात्रा, तो यहाँ री की मात्रा हो गया। उसके बाद है SH, तो SH से होता है बड़ा सा और मूर्धन्य सा, तो यहाँ पर बनाएंगे हम मूर्धन्य सा। क्या बनाएंगे? मूर्धन्य श। आधा लिखेंगे, क्यों? क्योंकि SH और T एक साथ हैं तो इसलिए हम SH से आधा श बनाएंगे। T से बनता है आपका ट, और I से लिखेंगे छोटी ई की मात्रा, लिखा है दृष्टि। क्या लिखा है? दृष्टि। ठीक है, I से यहाँ बड़ी की मात्रा नहीं होगा, लिखा गया है दृष्टि। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर से। D से लिखेंगे द, RI से लिखेंगे री की मात्रा। SH और T एक साथ लिखे हैं तो मतलब SH से आधा बनाएंगे, तो SH से बनता है बड़ा श और मूर्धन्य श, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मूर्धन्य श, और T से लिखेंगे ट, I से छोटी ई लिखा है दृष्टि। उसके बाद SAJJAN, तो S से बनता है आपका श, सामने कोई मात्रा नहीं इसलिए ए। अब यहाँ पर डबल जे लिखा है तो हमने अभी बताया है कि अगर एक अक्षर दो बार लिखा रहे तो पहले वाले से आधा बनाएंगे, दूसरे वाले से पूरा। तो जे से बनता है ज, तो पहले लिखेंगे आधा ज और दूसरे वाले से पूरा ज, जहाँ में कोई मात्रा नहीं इसलिए ए। एन से लिखेंगे नौ, लिखा है सज्जन। ठीक है, जैसा सिक्का लिखा वैसे ही सज्जन लिखेंगे। आगे SIKSHA, तो एस से बनता है आपका श। आई से लिखते हैं छोटी की मात्रा। KSH से क्या होगा आप बताइए? अभी हमने बताया ना कि KSH से क्या बनाया जाता है? छ बनता है, ये वाला छ। ए से आ की मात्रा लिखा है शिक्षा। ठीक है, शिक्षा। शिक्षा ऐसे नहीं लिखा जाता, लेकिन यहाँ पर यच नहीं है बच्चों, इसलिए यहाँ पर ऐसे ही सही होगा। आगे BILKUL, तो बी से बनता है आपका ब। आई से लिखेंगे छोटी ई की मात्रा। यल और के एक साथ हैं तो यल से आधा बनाएंगे, और के से बनता है क। यू से लिखेंगे छोटा ओ की मात्रा। एल से बनता है ल, ये लिखा है बिल्कुल। क्या लिखा है? बिल्कुल। KAHANI, तो लिखा है कहानी, तो कहानी में का पे मात्रा नहीं है तो KA से पूरा क बनाएंगे। H से लिखेंगे ह, ए से बनता है आ की मात्रा। N से लिखेंगे न, आई से लिखेंगे बड़ी ई की मात्रा, लिखा है कहानी। इसके बाद BRIJESH, तो बी से बनता है आपका ब। RI है तो RI से हमने बताया कि री की मात्रा होता है तो री की मात्रा लिखेंगे। जे से बनता है आपका ज। ई से लिखते हैं ए की मात्रा, और SH से बनता है बड़ा श, लिखा है ब्रिजेश। क्या लिखा है? ब्रिजेश। उसके बाद HELP, तो H से बनता है आपका ह। ई से बनता है ए की मात्रा। एल से लिखेंगे आधा ला। आधा ला क्यों लिखेंगे? क्योंकि यल और पी एक साथ लिखे हैं तो पहले वाले अक्षर को आधा बनाना पड़ेगा। पी से लिखेंगे प, यह लिखा है हेल्प। बच्चों आपको यह समझ में आ रहा है? तरीका पसंद आ रहा है ना कि कैसे आप कोई भी अंग्रेजी का कठिन से कठिन शब्द है, बड़ा से बड़ा शब्द है, तो इसे आप हिंदी में कैसे लिख सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए बच्चों। इस तरीके से और भी आपको कठिन से कठिन शब्दों को हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी लिखना बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे लिखा गया बच्चों DAUDANA, तो ये लिखा गया बच्चों दौड़ना। क्या लिखा गया? दौड़ना। तो डी से बनाएंगे आपका द। क्या बनाएंगे? द। उसके बाद AU से लिखेंगे औ की मात्रा, और डी से आपका ड़ वही बनता है, और उसमें कोई मात्रा नहीं है इसलिए ए लगा है। एन से लिखेंगे नौ, ए से आ की मात्रा, लिखा है दौड़ना। उसके बाद GUL, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? GULZAR, तो जी से बनता है आपका ग। यू से बनता है छोटा ओ की मात्रा, यह हो गया गु। एल और जेड एक साथ हैं तो यल से आधा बनाएंगे क्योंकि यल और जेड एक साथ हैं। ठीक है, तो यल से बनता है ल, आधा ल लिखेंगे। जेड से बनता है ज।
ए से आ की मात्रा, आर से बनता है र, लिखा है गुलजार। क्या लिखा है? गुलजार। उसके बाद SUCHITRA, तो एस से बनता है आपका श, यू से लिखेंगे छोटा ऊ की मात्रा, यह हो गया सु। CH से बनता है आपका च, आई से बनता है छोटी की मात्रा, यह हो गया ची। और TR है बच्चों तो यह लिखेंगे TRA है तो इसे बनाएंगे त्र, यह लिखा है सुचित्र। और ए से आ की मात्रा, लिखा है सुचित्रा। क्या लिखा गया है? सुचित्रा। ठीक है, TR से हो गया त्र, ए से आ की मात्रा, लिखा है सुचित्रा। उसके बाद KAVITRI, तो KA से बनेगा आपका क, इसमें मात्रा नहीं इसलिए ए लगा है। उसके बाद क्या है? V से बनाएंगे आपका वा, आई से लिखेंगे छोटी की मात्रा, TR से बनता है आपका त्र। क्या बनता है? त्र। आई से लिखेंगे बड़ी ई की मात्रा, लिखा है कवित्री। क्या लिखा है बच्चों? कवित्री। ठीक है, आई से यहाँ पर देखिए हमने बड़ी की मात्रा भी लगाया, आई से छोटी ई की मात्रा भी लगाया, तो जहाँ पर जैसा यूज हो वैसा ही हम लगाते हैं। ठीक है, ध्यान से आपको लिखना होगा, गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आगे KALIYA, तो लिखा है बच्चों देखिए, के से बनता है आपका क, ए से बनता है आ की मात्रा, एल से लिखेंगे आपका ल, आई से लिखेंगे छोटी की मात्रा, वाई से बनता है य, ए से आ की मात्रा, लिखा है कालिया। उसके बाद SIKSHA, देखिए कि ए कैसे पढ़ेंगे? एस से बनता है आपका श, आई से लिखेंगे छोटी की मात्रा, KSH से क्या होता है आप बताइए? पीछे हमने बताया ना क्या होता है? छ होता है, ये वाला छ। उसके बाद आई है तो छोटी की मात्रा लगा देंगे, के से बनता है आपका क, आई से ए से आ की मात्रा, लिखा है शिक्षिका। क्या लिखा है? शिक्षिका। तो शिक्षिका बच्चों ऐसे लिखा जाता है, सही शब्द ऐसे बनता है शिक्षिका, तो ये बड़ा सा होता है। तो यहाँ पर हमने छोटा सा क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर केवल यस लिखा है। अगर SH लिखा होता तो हम बड़ा सा बना देते, लेकिन यहाँ पर केवल यस लिखा है तो इससे यही शब्द सही होगा। ठीक है, शिक्षिका ऐसे सही होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे ही लिखा गया है। आगे CHAUTRTH, देखिए TURTH, तो CH से बनता है आपका च में कोई मात्रा नहीं, ए। T से लिखेंगे आपका त, U से लिखेंगे छोटा ओ की मात्रा। अब यहाँ पर बच्चों R, तो R यह लिखा गया बच्चों चतुर्थ है, तो चतुर्थ में ऊपर वाला रा लगा रहता है थ पे, तो इसलिए हम सबसे पहले TH से लिखेंगे थ। क्या लिखेंगे? TH से था बनाएंगे और R से ऊपर वाला र, तो लिखा है चतुर्थ है। क्या लिखा गया है? चतुर्थ है। समझ में आ गया? देखिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे अगर ऊपर वाला रा होता है बच्चों, तो यह जिस अक्षर पर लगा रहेगा उस अक्षर के पहले लिखा जाता है। ठीक है, बाद में नहीं लिखेंगे, पहले उस अक्षर का अंग्रेजी लिखने से पहले हम इस रा का अंग्रेजी लिख देते हैं, ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर देखिए रा जो है ऊपर वाला है, तो यहाँ पर था पे लगा हुआ है, तो था का अंग्रेजी लिखने से पहले ही हमने यहाँ पर रा का अंग्रेजी लिख दिया है, तो यह आपको ध्यान रखना है। आगे MAHARSHI, देखिए तो यम से बनेगा आपका माँ में कोई मात्रा नहीं, ए। एच से लिखेंगे आपका ह, ए से आ की मात्रा। उसके बाद यहाँ आर है। ठीक है बच्चों, आर, तो आर से बनाएंगे आपका रा, तो यह ऊपर वाला रा है, तो सबसे पहले यह CH से लिखेंगे बड़ा श। उसके बाद आई से लिखेंगे छोटी की मात्रा और आर से यह ऊपर वाला रा लगाएंगे, तो लिखा है महर्षि। क्या लिखा है? महर्षि। तो यह ऊपर वाला रा जिस अक्षर पर लगा उसके पहले ही लिखा गया। देखिए सा पे लगा है तो इसके पहले यहाँ लिख दिया गया है, ध्यान रखेंगे। आगे लिखा है DARPAN, तो यह लिखा है बच्चों दर्पण, तो डी से लिखेंगे आपका दा में कोई मात्रा नहीं, ए। यहाँ पर देखिए यह ऊपर वाला रा फिर यहाँ पर लिखा है, तो सबसे पहले पाक अंग्रेजी लिखेंगे पी, उसके बाद आर से ऊपर वाला रा हो गया। ठीक है, इसमें कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखा है, यानी से आड़ा लिखेंगे, तो लिखा है दर्पण। क्या लिखा है बच्चों? दर्पण। तो यह पा जो है, पा पे ऊपर वाला रा लगा है, पा पे ऊपर वाला रा लगा है, तो यह पा के पहले ही लिखा है। ठीक है, उसके बाद SUVICHAR, तो एस से बनता है आपका श, यू से लिखेंगे छोटा ओ की मात्रा, यह हो गया सु। वी से बनाएंगे वाह, आई से छोटी की मात्रा लिखा है वी। CH से लिखेंगे च, ए से आ की मात्रा, आर से बनाएंगे र, तो लिखा है सुविचार। क्या लिखा है बच्चों? सुविचार। उसके बाद SAMAPTI, तो एस से लिखेंगे आपका श में कोई मात्रा नहीं, ए। एम से लिखेंगे म,
ए से आ की मात्रा। अब यहाँ पर बच्चों P और T एक साथ लिखा है, तो मतलब आप समझ जाइए कि यहाँ पर जो भी P से बनाएंगे वह आधा होगा। तो P से बनता है प, लिखेंगे आधा प। T से बनता है त, आई से छोटी की मात्रा, यह लिखा गया है समाप्ति। यह लिखा गया है समाप्ति। उसके बाद SUKSHM, देखिए बहुत ही कठिन शब्द है, ध्यान से देखिएगा समझ जाएंगे। S से लिखेंगे आपका श, यू से बड़ाओ की मात्रा लिखेंगे। यहाँ पर है KSH और यम, तो KSH और यम एक साथ लिखे हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो KSH से बनाएंगे वह आधा होगा। तो KSH से बनता है छ, आधा छ हो गया। M से लिखेंगे म, यह लिखा है सूक्ष्म। क्या लिखा है? सूक्ष्म लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद SAMPARK, देखिए तो S से बनता है आपका सौ, सा में कोई मात्रा लगा है नहीं, इसलिए ए लगा है, ठीक है। और यम और पी एक साथ हैं, तो यम से आधा माँ बनाएंगे और पी से लिखेंगे प, पा में कोई मात्रा नहीं, ए लगा है। आर और के है, तो आप समझ गए कि यहाँ पर ये जो आर है इससे रा बनाएंगे, ऊपर वाला रा है, तो इसलिए सबसे पहले के से क बनाएंगे और आर से ऊपर वाला र, तो लिखा है संपर्क। क्या लिखा गया? संपर्क। तो का जो है ऊपर वाला रा इस पे लगा है, तो इसलिए इसके पहले ही यहाँ पर लिखा गया है। आगे SANDEH, तो S से बनाएंगे 100, AN से होता है अंक की मात्रा, D से लिखेंगे दो, E से एक ही मात्रा और SH से होता है बड़ा श, लिखा है संदेश। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको यह कठिन शब्द आपको आसानी से समझ में आए होंगे कि कैसे आप इन्हें हिंदी में लिखेंगे। बहुत ही आसानी से आपको बताने का प्रयास किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करिए। यहाँ पर आपके लिए दो शब्द हैं, जो भी कठिन शब्द हैं इनको आपको हिंदी में लिख के बताना है कि इन दोनों का हिंदी क्या होगा, आपको लिख देना है कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपको इस तरीके से इस चैनल पर बहुत सारी मज़ेदार और ज़बरदस्त वीडियो देखने को मिलेंगी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।